भारत में सत्ता का केंद्र बदलने से पहले और बाद की राजनीति में एक शब्द को आगे कर खूब सियासत होती है, वह है परिवारवाद। वार पलटवार के दौर में जब आईना दिखाने की कोशिश की जाती है तो खुद के और विरोधियों के परिवारवाद में फ़र्क बताने का प्रहसन होता है। खुलकर कह दूं तो भाजपा को अपना परिवारवाद सही लगता है, जबकि विपक्ष का गलत। भाजपा के राजकुमार अपनी योग्यता के बूते सियासत करते हैं, जबकि विरोधी दलों के राजकुमार पूरी तरह अयोग्य होते हुए भी थोपे गए होते हैं। खैर, राजनीति के खेल और दावपेच समझना उतना आसान नहीं है। आज के हालात में तो बिल्कुल नहीं, जब समाचार की जगह मीडिया भी विचार परोस रही है और विचार भी खास एजेंडे को केंद्र में रखकर गढ़े होते हैं। रही सही कसर सोशल मीडिया पूरी कर ही देती है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की फैक्ट्री में सब कुछ बहुत मुश्किल हो चला है। खैर, मैं बिना लाग लपेट के आपको परिचय कराऊंगा झारखंड की सियासत और विरासत की, यहाँ की राजनीति के राजकुमार की। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर वितराकेश रंजन को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ देखने के बाद लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट भी अवश्य दें, इससे मुझे बेहतर करने का मार्गदर्शन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 23 साल के इतिहास में ऐसे दर्जन भर राजनीतिक हुए जिनकी संतानों ने उनकी राजनीतिक विरासत को अच्छी तरह ही नहीं बल्कि शानदार तरीके से संभाल रखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन तो आज भी पार्टी के अध्यक्ष हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहने के अलावा शिबू सोरेन सांसद भी रहे हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। हेमंत ने लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव में अपनी राजनीतिक समझदारी का बेहतरीन नमूना पेश किया। कुछ मायनों में तो वह अपने पिता को भी पीछे छोड़ चुके हैं। हेमंत से पहले जो नाम सबसे प्रमुख राजनीतिक युवराज के रूप में लिया जाता है वह है जयंत सिन्हा का। देश के कद्दावर नेता, विदेश और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी यशवंत सिन्हा ने लोकसभा का पिछला चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अपनी विरासत अपने पुत्र जयंत सिन्हा को सौंप दी। आईआईटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े जयंत सिन्हा को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने न केवल हजारीबाग से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा बल्कि शानदार जीत हासिल कर खुद को साबित किया। इसी तरह झरिया से भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह हैं, जो एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए और अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। उनके पिता सुरदेव सिंह एकीकृत बिहार में विधायक थे और तत्कालीन समाजवादी राजनीति में उनका अलग स्थान था। संजीव की मां कुंती सिंह भी झारखंड विधानसभा की सदस्य थी। पिछले चुनाव में कुंती सिंह ने अपने पुत्र के लिए झरिया सीट छोड़ दी और संजीव सिंह ने अपनी मां की राजनीति की विरासत को अच्छी तरह संभाला। संजीव सिंह का पूरा परिवार कोयलांचल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके आगे बढ़ते हैं कोल्हान की राजनीति में। कोल्हान की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी। उनके पिता डॉक्टर दिनेश सारंगी भाजपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं। उन्होंने मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। झारखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री होने का उन्हें गौरव हासिल है। चुनावी राजनीति से अलग होने से पहले उन्होंने अपने पुत्र कुणाल सारंगी को विरासत सौंपी। आज कुणाल सारंगी ने राजनीति में अपनी अलग पहचान के बाद वे भाजपा में आए। हालांकि भाजपा में आने के बाद उन्हें टिकट तो मिला, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। झारखंड विधानसभा में अभी ऐसे 4 सदस्य हैं जो अपने पिता की सीट से चुनकर आए हैं। इनमें जामताड़ा से कांग्रेस के ही डॉक्टर इरफान अंसारी, तमार से आसू के विकास मुंडा और गोड्डा से भाजपा के अमित मंडल के नाम शामिल हैं। इनमें से डॉक्टर अंसारी को छोड़ बाकी सभी के पिता का निधन हो चुका है। बिट्टू सिंह के पिता विदेश सिंह पांकी से ही विधायक थे और उनके निधन के कारण वहां उपचुनाव हुआ था। अमित मंडल के पिता रघुनंदन मंडल गोड्डा से विधायक थे और उनके निधन के बाद भाजपा ने अमित मंडल को टिकट दिया।
विकास मुंडा के पिता रमेश सिंह मुंडा तमार से जदयू के विधायक थे। डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया के पिता अनिल चौरसिया वहाँ के कद्दावर नेता थे। हालांकि वह चुनावी राजनीति में कभी सफल नहीं हो सके, लेकिन उनकी अपनी पहचान थी। आलोक को अपने पिता की राजनीतिक पहचान की भी मदद मिली। मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के पिता टेकलाल महतो झामुमो के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। वह सांसद और विधायक भी बने। जयप्रकाश भाई पटेल ने अपने पिता की विरासत को कुशलता के साथ संभाल रखा है। इसी तरह नाम है विनोद सिंह का, जो भाकपा माले के विधायक रहे महेंद्र सिंह के पुत्र हैं। वह गिरिडीह बगोदर इलाके में जन समस्याओं को लेकर मुखर हैं। विनोद सिंह ने विधायक के रूप में अपने पिता द्वारा स्थापित शानदार परंपरा का निर्वहन किया। वह अकेले ऐसे विधायक थे जिन्होंने विधानसभा में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव का न केवल विरोध किया था, बल्कि बढ़ा हुआ वेतन लेने से भी मना कर दिया था। इसी तरह गीताश्री उरांव का भी नाम प्रमुख है। वह सिसोई यानी गुमला जिले के सिसोई से विधायक रह चुकी हैं और मंत्री भी। गीताश्री उरांव के पिता कार्तिक उरांव कांग्रेस के आदिवासी नेताओं की पहली पंक्ति में शामिल थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुमति उरांव भी सांसद और केंद्र में मंत्री बनी, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। अमित यादव भी अपने पिता चित्तरंजन यादव के निधन के कारण खाली हुई सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने। आएंगे तो पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले के भवनाथपुर से विधायक भानु प्रताप शाही के पिता हेमेंद्र प्रताप देहाती 1972 में भवनाथपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। इलाके में उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। भानु ने हालांकि अपनी राजनीतिक जमीन खुद तैयार की, लेकिन अपने पिता की विरासत को उन्होंने आगे बखूबी बढ़ाया। इसी तरह गिरिडीह के भाजपा सांसद रविंद्र कुमार पांडे के पिता कृष्ण मुरारी पांडे बेरमो बोकारो इलाके के कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित घनादेश साप्ताहिक में यह रिपोर्ट शाया हुई है। इसके संपादक राघवेंद्र हैं, रिपोर्ट रवि भारती की है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही, नमस्कार।